और अब बात मॉल मर्डर और बाउंसर की। जी हां, मॉल में मर्डर, खूनी बाउंसर, लेट नाइट पब या बार में जाना, पार्टी करना आज के दौर में कोई नई बात नहीं है। और यही सोचकर ब्रजेश नाम का वो शख्स भी अपने दोस्तों के साथ नोएडा के एक नामी बार में पार्टी करने गया था। तेज म्यूजिक के साथ उसने पार्टी की, पार्टी जारी थी। इसके बाद देर रात बिल चुकाने की बारी आई। जब बाहर निकलने लगे तो बिल को लेकर के एक विवाद हो गया। विवाद बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि बार के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज अब मिले हैं, जिसके बिना पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है और तलाश है खूनी बाउंसर की। बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के गार्डन गैलेरिया नामक मॉल के अंदर, जहां पर ब्रजेश राय नामक 30 वर्षीय शख्स की कल देर रात को पीट कर हत्या कर दी गई। नोएडा के बार में मर्डर, कौन है वो खूनी बाउंसर? नोएडा के सेक्टर 39 गार्डन गैलेरिया के एक पब में देर रात को जिस तरह से पार्टी शुरू पर थी, उसी पार्टी में मौजूद था ब्रजेश राय नाम का 30 वर्षीय। बार के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को क्या मिला? इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा यहाँ पर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसे जब्त किया गया है। मॉल में मिडनाइट मर्डर का राज खुलने वाला है। हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। स्टाफ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। 16 लोग उसमें हिरासत में लिए थे, उसमें से 8 लोग की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारी फाइंडिंग्स में आई है। नोएडा के इस गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट 11 बार में हुआ एक गेस्ट का मर्डर। वो शख्स जो अपने दोस्तों के साथ इस बार में ऑफिशियल पार्टी करने आया था, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसकी जिंदगी छीन ली जाएगी। वो शख्स था बिहार के छपरा का रहने वाला ब्रजेश राय। ब्रजेश और उसके 6 दोस्तों का सोमवार की शाम पार्टी करने का प्लान बना था, जिसके बाद सभी दोस्त लॉस्ट एंड लेमन बार पहुंचे। रात करीब 11 बजे तक पार्टी का दौर चला। तारीख 25 अप्रैल 2022, वक्त रात 11 बजे, जगह लॉस्ट एंड लेमन बार नोएडा। वारदात पीट पीट कर मर्डर। पार्टी का दौर रात 11 बजे तक चला। इसके बाद सबने घर निकलने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले बिल चुकाना था। ब्रजेश और उसके दोस्त पार्टी का बिल चुकाने के लिए कैश काउंटर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पार्टी का बिल पूछा। ब्रजेश और उसके दोस्तों को लगा कि बिल सही नहीं है, जिसे लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो कैशियर ने बाउंसर को बुला लिया और फिर ब्रजेश और उसके दोस्तों के साथ बाउंसर बहस करने लगे। उम्मीद थी कि बार का स्टाफ मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ब्रजेश और उसके दोस्तों के साथ बाउंसर ने बदसलूकी शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि बाउंसर मारपीट पर उतारू हो गए। उन्होंने ब्रजेश और उसके दोस्त को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। ब्रजेश के बाकी दोस्तों ने ब्रजेश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब तक ब्रजेश लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था, क्योंकि हाथापाई में ब्रजेश गंभीर रूप से घायल हो गया था। लिहाजा उसके दोस्तों ने बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वो उसे उठाकर गाड़ी तक लेकर आए और फिर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर चोट की वजह से ब्रजेश राय की मौत हो गई और पार्टी का दौर मातम में बदल गया। नोएडा के सेक्टर 39 गार्डन गैलेरिया के एक पब में देर रात को जिस तरह से पार्टी शुरू पर थी, उसी पार्टी में मौजूद था ब्रजेश राय नाम का 30 वर्षीय शख्स जो अपने
6 से 7 दोस्तों के साथ पहुंचा था पार्टी करने के लिए। लॉस्ट लेमन नाम का ये पब है, यहाँ पर देर रात को पार्टी चल रही थी। 11 बजे पार्टी में तमाम जो ब्रिजेश राय सहित तमाम उनके दोस्त पहुंचते हैं। बिल को लेकर विवाद होता है बाउंसर और इस लॉस्ट लेमन के कर्मचारियों के बीच में, और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाउंसर और कर्मचारियों के द्वारा ब्रिजेश सहित उनके दोस्तों को मारा पीटा जाता है। पुलिस की अभी तक की जांच में यही बात सामने आई है कि विवाद की शुरुआत पैसों को लेकर हुई थी, जिसके बाद बार का स्टाफ और बाउंसर ब्रिजेश के साथ उसके दोस्तों से भिड़ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। इस तरह की ये घटना थी, क्या महज ये पैसे का विवाद था या कुछ और? देखिए 11 बजे के आसपास इस बार में ये 6-7 लोग आए थे। उन लोगों ने पार्टी कर रहे थे वहाँ पर। उसी समय कुछ लेन देन को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के भी विवाद हुआ और वो मारपीट तक पहुंच गया। उसमें एक शख्स को चोट ज़्यादा लग गई, जो उनके साथी वगैरह हमने देखा कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो तत्काल उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पे उनकी डेथ हो गई। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। ब्रिजेश की पत्नी पति के देर रात तक घर न लौटने से परेशान हुई जा रही थी। उसने ब्रिजेश के एक दोस्त को फोन भी मिलाया, लेकिन जवाब यही मिला कि कुछ देर में कॉल करते हैं। जब बहुत देर हो गई थी तो मैंने उनको कॉल करना शुरू किया। उनका नंबर ऑफ आ रहा था, तो मैंने उनके एक दोस्त को कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं आज ऑफिस में नहीं था, मुझे नहीं पता। फिर मैंने किसी और का नंबर मांगा, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बस इतना ही बोला कि यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, आपको हम 2-3 मिनट में कॉल करते हैं। लेकिन इस बात को मैंने 1 बजे के करीब में उनसे बात की थी। 2 बजे फिर मुझे फ़ोन आया कि ब्रिजेश की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, आप हॉस्पिटल आ जाइए उनसे मिलने। आखिर बार के बाउंसर को यह किसने दिया कि पैसों के विवाद को लेकर वो मारपीट शुरू कर दी। लेकिन बार के अंदर हुई ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा यहाँ पर तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसे जब्त किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर कितना जो घटनाक्रम बदल गया अचानक पार्टी के बाद बिल को लेकर, और उसके बाद आकस्मिक जिस तरह से मार पिटाई की गई उसमें ब्रिजेश राय की जान चली गई। तो आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? पुलिस को बार में लगे सीसीटीवी की फुटेज मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में बार का स्टाफ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी बिना पर पुलिस ने बार के कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 8 लोग साफ तौर पर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बिना देर किए गिरफ्तार कर लिया गया। इनफैक्ट ये जब हम लोगों ने अभी जो छानबीन प्रतिनिधित्व की है उसमें पैसे का ही और बिल का विवाद ही नज़र आया है, लेकिन जो वहाँ पे स्टाफ थे उनके और भी कुछ कहने हैं कि इनका बिहेवियर ठीक नहीं था। ये सब सारी बातें जो उनके अपने थे, बट हमारी इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से चल रही है और जो भी एविडेंस हमको वहाँ से मिल रहा है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने इसमें FIR दर्ज कर ली है। स्टाफ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। 16 लोग उसमें हिरासत में लिए थे, उसमें से 8 लोग की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारी फाइंडिंग्स में आई है कि 8 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके खिलाफ भी अभी जो एविडेंस है उसको हम सघनता से चेक कर रहे हैं। ब्रिजेश राय के बारे में पता चला कि वो मूल रूप से छपरा जिले के हसनपुरा गांव का रहने वाला है और इन दिनों नोएडा में रह रहा था। यहाँ वो एक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने की कंपनी में काम करता था। साथ ही ब्रिजेश की पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बताई जाती है। ब्रिजेश राय आपको बता दें इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। वो अपने ऑफिशियल स्टाफ के साथ यहाँ पर पार्टी करने आए थे। बिहार के छपरा के वो रहने वाले थे। उनकी एक छोटी सी बच्ची है। उनकी पत्नी नोएडा के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। ब्रिजेश का छोटा सा परिवार था जिसमें पत्नी और 2 बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। जब से इस वारदात की खबर ब्रिजेश की पत्नी को मिली है, वो भी बदहवास है और उन दोस्तों पर सवाल उठा रही है जिसके साथ ब्रिजेश पार्टी करने बार में गया था। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा करें, और इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस चौकी थाना ये कर रहे थे। आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं आए? आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं,
फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बार के अंदर हुए हत्याकांड ने दिल्ली एनसीआर में सनसनी फैला दी है। आखिर बार में कोई पार्टी करने जाए तो भला जाए कैसे, क्योंकि मामूली बात पर बाउंसर मारपीट पर उतारू हो सकते हैं। और ताजा वारदात इसी का सबूत है, जिसे देखते हुए फिलहाल पुलिस ने लॉस्ट एंड लेमन बार को सील कर दिया है, क्योंकि हालात बिगड़ने पर बार ने कानून का सहारा लेने के बजाय खुद कानून हाथ में लिया और नतीजा ये हुआ कि मिडनाइट एक मर्डर हो गया। बार स्टाफ ने धैर्य से काम लिया होता, बिल का विवाद बातचीत से सुलझा दे, बार के बाउंसर हाथापाई न करते, विवाद होने पर पुलिस बुलाई जाती, बार मैनेजर समय से हालात संभाल लेता, बार में मौजूद लोग बीच बचाव करते। लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन न नौबत झगड़े तक आती और न मारपीट की वजह से ब्रजेश की मौत होती। जब भी कुछ इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे केस में पुलिस को इन्फॉर्म करना सबसे पहला काम होना चाहिए, और कभी भी कोई मारपीट की स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में, गार्डन गैलेरिया एरिया में, लगातार हम लोग मीटिंग करके हम लोगों को सेंसिटाइज करते रहते हैं। वहाँ हमारी चौकी भी है, हम लोगों ने हमेशा प्रयास ये किया है कि यहाँ पे किस तरह का विवाद ना हो। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उस एरिया को सिक्योर और पीसफुल बनाने के लिए होते हैं। वहाँ के जितने मैनेजर्स होते हैं, जो उनका एसोसिएशन है, उसके लोगों के साथ, सब लोगों के साथ बैठ करके हम लोग हमेशा वार्ता करते हैं, और ये उनको इंश्योर कराते हैं कि जो भी गाइडलाइंस उनको मिले हैं, जो भी कंडीशंस उनके लाइसेंसेस के हैं, सबका कंप्लायंस पूरी तरह हो। वायलेशन होगा तो कार्रवाई होगी। बार में मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं बल्कि गुंडाई शुरू हो गई थी। यही वजह रही कि बिल को लेकर एक बार विवाद शुरू हुआ तो बात मारपीट तक पहुंच गई थी। पता चला कि लात घूंसों से ब्रजेश पर इतने वार किए गए कि उसे गहरी अंदरूनी चोटें आई। साथ ही बाहरी हिस्सों में चोट की वजह से काफी खून बह गया था कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे डेड करार दे दिया। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर पुलिस के पास बार की सीसीटीवी फुटेज है। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद है, जिसकी कड़ियां जोड़कर अब पुलिस आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाएं कभी रुक पाएंगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी बार में इस तरह बाउंसर ने मार पीट कर किसी की जान ली हो। पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे। 23 अप्रैल 2022 मुंबई में कांस्टेबल और बार स्टाफ पर हमला किया। शराब और खाना ना परोसने की वजह से हमले के 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए। 11 अप्रैल 2022 ठाणे के बदलापुर में 29 साल के युवक की हत्या। मामूली विवाद में 4 से 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। 15 अगस्त 2019 फरीदाबाद के एक रेस्टोरेंट में हितेश भाटिया की हत्या। रेस्टोरेंट के मालिक समेत 6 लोगों ने हमला किया था। अस्पताल ले जाने से पहले ही हितेश भाटिया की मौत हुई। 12 फरवरी 2018 प्रयागराज में लॉ स्टूडेंट दिलीप की विवाद के बाद हत्या। इस तरह की वारदात बताती है कि कैसे बार, पब या फिर किसी रेस्टोरेंट का स्टाफ आपस से बाहर होकर हिंसक हो जाता है और मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के बजाय मारपीट पर उतारू हो जाता है, जिसकी कीमत ब्रजेश राय जैसे लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। नोएडा के बार में हुई ब्रजेश राय की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी बार स्टाफ पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जरूरत ऐसी गाइडलाइंस की है जो ऐसे बार या पब में जाने वालों की सुरक्षा को देखकर बनाई जाए, ताकि फिर कोई ब्रजेश खूनी बाउंसर का शिकार न बन सके। नोएडा से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुल मिलाकर के ऐसे बार्स या रेस्टोरेंट्स में बाउंसर्स की जो तैनाती होती है वो बार में किसी भी स्थिति के बिगड़ने से उन्हें रोकने के लिए या वहां पर मुस्तैदी के लिए बनाई जाती है। लेकिन आखिर उन्हें किसी की जान लेने का हक किसने दे दिया? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।